यहाँ पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, और अचानक से आपके किसी रिलेटिव का फ़ोन आया, मोबाइल पे फ़ोन बजा। अब आपके पापा यदि बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, भाई खेल रहा है, छोटा भाई है खिलौनों से, और जो आपकी सिस्टर्स हैं वो क्या कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। आप यहाँ पे बैठे हो और बात कर रहे हो, ठीक है। पापा क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हाँ। मम्मी किचन में है, खाना बना रही हैं, ठीक है। अब आपसे किसी रिलेटिव ने कहा कि मतलब फ़ोन किया उसने, और वो पूछ रहा है सबके बारे में, जैसे मौसी का या बुआ का फ़ोन आता है तो पूछते होंगे ना कि अनुराधा पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही हैं। तो जिस समय आप इनसे बात कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जब आप इनसे बात कर रहे हो, उस समय भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, जितने भी इतने फैमिली में मेंबर हैं। तो आप कैसे बताओगे, माई फादर इज़ वॉचिंग टीवी, माई मॉम इज़ मेकिंग फूड, माई सिस्टर्स आर डूइंग स्टडी, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग विथ टॉयज़। तो इतना ये बताने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत लगेगी। प्रेजेंट मतलब 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट जो बीत गया है ना, और फ्यूचर जो आने वाला है, जो अभी आया ही नहीं है। कल की बात करें, आने वाले कल की, कल आप स्कूल जाओगी, अभी गई नहीं हो ना, कल, कल स्कूल, मंगलवार है, कल स्कूल जाओगी, वहाँ पे टीचर क्या होमवर्क देते हैं ये तो आपको कल ही पता चलेगा। तो ये फ्यूचर जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि क्या होना है, बस हम एक प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट में हम हैं अभी, और क्या क्या हो रहा है हम तो देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पंखा चल रहा है, कंप्यूटर, मैं क्लास ले रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टाइम का कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी में कोई चीज़ ऐसे मोशन में हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे भाई बहन आपके जो हैं अभी उधम कर रहे हैं, मतलब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमें प्रेजेंट से कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, यदि मैं अपनी बात करूं, यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन मेरे लिए, है ना। हाँ। मेरे पास कोई है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन, दूसरे नंबर का व्यक्ति। मैं खुद हो गई फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। और यदि कोई तीसरा है जो है या नहीं है, पर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों आपस में उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पापा खाना खा रहे हैं, मेरे पापा टीवी देख रहे हैं, ऐसे करके मेरी मम्मी किचन में काम कर रही हैं, तो ये सब थर्ड पर्सन हो गए ना, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। अभी 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 कौन कौन बात कर रहा है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। तो मैं अपने लिए क्या बोलूँगी, आई एम टेकिंग क्लास, आई एम टीचिंग इंग्लिश। और आप क्या बोलोगे, आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग। तो आई फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज़ होगा, एम। यू के साथ क्या यूज़ होगा, मतलब आपकी नज़र में मैं तो यू हो गई, आप यदि मुझसे कुछ भी पूछोगे, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू टेकिंग फूड,
तो कुछ भी आप पूछोगे तो आप पहले यू लगाओगे और फिर यू के साथ आपको आर लगाना पड़ेगा। यू के साथ आप ना एम लगा सकते हो ना इज लगा सकते हो, ठीक है। थर्ड पर्सन, जैसे यदि अभी हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं और यदि मैं पूछती हूँ अनुराधा व्हाट इज योर मम्मा डूइंग, तो ये क्या हो गया, WH कैटेगरी का हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर, सब्जेक्ट क्या हो गई आपकी मम्मा, मम्मा के बारे में पूछ रही हूँ मैं, तो मम्मा तो सिंगुलर है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया। व्हाट इज योर मम्मा डूइंग, आपकी मम्मा क्या कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, शी इज टॉकिंग विथ माई सिस्टर। शी इज टॉकिंग, वह मेरी छोटी बहन से बात कर रही हैं, वो जो भी कर रही हैं। तो आप क्या करोगे, सी करके ही बोलोगे ना मम्मा के लिए, और सी के साथ क्या यूज करोगे, इज, ठीक है। आया समझ में, कुछ है ऐसा जो नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी। कुछ भी ऐसा जो नहीं आ रहा है समझ में, पूछना है, पूछो जल्दी। मैम सब आ रहा है पक्का? क्योंकि इसके बाद मैं हिंदी में सीधे सेंटेंस बोलूंगी और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। कर लोगे ना। यदि मैंने मम्मा कहा तो मम्मा के साथ इज आएगा। छोटा भाई के लिए यदि मैं कुछ पूछ रही हूँ तो इज आएगा। माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट, माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी, है ना, जो भी वो कर रहा है। यदि पापा थर्ड पर्सन, तो माई फादर इज वॉचिंग टीवी, या माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, माई फादर इज ईटिंग फूड, यदि खाना खा रहे हैं तो कोई काम कर रहे हैं तो माई फादर इज डूइंग हिज वर्क, है ना। और खुद के लिए हम आई लगाएंगे, तो आई के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम आएगा। ये देखो अभी हम प्रेजेंट सिंपल सीख रहे थे, तो आई के साथ क्या आया था, डू आया था, है ना। अब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो आई के साथ एम आएगा। स्टेट ऑफ पोजीशन में क्या आया था आई के साथ, हैव। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना, ये चेंज होती रहती हैं। हमें देखना है हम किस टेंस में है, क्या सेंटेंस बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है ये हमें सीखना है। और ये सीख गए तो आपकी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है यदि मैंने आई लिख दिया तो आई के साथ एम ही आएगा, फिक्स नहीं है ये। जो टेंस होगा उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें इज एम आर है, तो आई के साथ एम आएगा। अभी आई के साथ देखना आगे जाके वॉज भी आएगा, आई वॉज। यदि हम स्टेट ऑफ बीइंग सीखे हैं तो उसमें भी आई के साथ वॉज आया था ना, मैं मार्केट में थी, आई वॉज इन द मार्केट, मैं तुम्हारे साथ थी, आई वॉज विथ यू। और यू के साथ क्या आता था, वर, क्या तुम मेरे साथ थे, वर यू विथ मी, हाँ तुम मेरे साथ थे, यू वर विथ मी, तो यू के साथ वर आ गया। जरूरी नहीं है कि यू के साथ सिर्फ आर ही आए, टेंस के साथ लिंकिंग वर्ब बदलती है। मैम टाइम कितना हो गया, टाइम हुआ है अभी 8 बजने को अभी 10 मिनट है। जाना है क्या कहीं? नो मैम। तो चलो थोड़े से सिंपल में अपन सेंटेंस बना लेते हैं।